और ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपना अस्तित्व कब्जा कर लिया भारत पे, तो ये हमेशा देखते रहा कि आखिर कब जो भारत का जो सेंट्रल शासन व्यवस्था जो है, जो केंद्र शासन व्यवस्था जो मुगल के हाथ में है, वो मुगल शासक कब कमजोर पड़ेगा, कब कमजोर पड़ेगा। जैसे ही मुगल शासक कमजोर पड़ना शुरू होगा, वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना हाथ पैर मारना शुरू करेगा। तो हम लोग दूसरा लाइन देखेंगे, हम लोग दूसरा लाइन देखेंगे। वो लाइन जो वो छड़ी जो है, वो है मुगलों का पतन, मुगलों का पतन, मुगलों का पतन। और मुगलों का पतन माना जाता है 1707 ईस्वी में। मुगलों का पतन माना जाता है 1707 ईस्वी में। और जब औरंगजेब का मृत्यु हो गया, तो इसका बेटा के नाम था मुएज़्ज़म। 1707 में किसका मृत्यु हुआ? औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु। बात समझिएगा, औरंगजेब का मृत्यु हो गया 1707 में। इसका बेटा के नाम मुएज़्ज़म। मुएज़्ज़म जो है, ये मुएज़्ज़म जो शाह उदौला पुल पर खड़ा होकर के, शाह उदौला पुल पर खड़ा होकर के अपने आप को मुगल राजा मतलब मुगल शासक घोषित करता है और अपना नाम रख लेता है, अपना नाम रख लेता है। क्या नाम रखता है? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। ये अपना नाम रख लेता है कौन? मुएज़्ज़म। और बोलता है कि आज से हम मुगल शासक हैं, मुगल राजा हैं, जिसको कहा गया साहेबे खबर, साहेबे खबर। इसी तरह से कई राजा आए, इसी तरह से तुम्हारा इसका मुएज़्ज़म के बाद जो राजा आता है, वो है तुम्हारा जहांगीर खान, जिसको बोला गया लंपट मूर्ख। फिर आया तुम्हारा फर्रुख सियर, जिसको बोला गया घृणित कायर। फिर आया रंगीला बादशाह। अब तुम सोच सकते हो कि नाम से भी स्पष्ट है कि जब बढ़िया नाम ही नहीं है तो वो काम क्या करेगा। जब लंपट मूर्ख, रंगीला बादशाह, समझ सकते हो, साहेब खबर, घृणित कायर, तो इस टाइप का नाम अगर यदि है आपका और इस टाइप का आपको पुकारा जाता है, तो आप क्या चलाइएगा शासन व्यवस्था अपना। मतलब एक प्रकार से कहा जा सकता है कि मुगलों का जो पतन होना शुरू हो गया कब? जब औरंगजेब का मृत्यु हो गया तब। और आपको पता होना चाहिए कि जो अंतिम शासक जो है मुगलों का, वो कौन है? नहीं, अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय। और बहादुर शाह जफर को लास्ट में रंगून भेज दिया जाता है, और जो लास्ट में बोलता है कि मुझे मरने के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिल सका। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से तुम्हारा 1857 के विद्रोह जो हुआ था बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में, यहाँ पर देखिएगा कि 1857 का विद्रोह जो हुआ, उसके बाद मुगल बादशाह, मुगल शासन धीरे धीरे क्या हो गया? खत्म हो गया। और लगल आप देखिएगा कि यहाँ पर 1757 और 1857 है, 1757 में किसका युद्ध हुआ? पलासी का युद्ध। और 1764 में हुआ है बक्सर का युद्ध। अब देखिए इधर क्या हुआ कि 1717 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में जो मुगल बादशाह था वो कौन था? फर्रुख सियर। कौन था? फर्रुख सियर। और ये फर्रुख सियर को बोला गया घृणित कायर। इसके पैर में था घाव, इसके पैर में था घाव। एक अंग्रेज अधिकारी जो डॉक्टर के रूप में था, हैमिल्टन नाम है उसका, उन्होंने क्या किया? अंग्रेजी दवा दे करके उसका घाव को ठीक कर दिया, उसका घाव को ठीक कर दिया। फर्रुख सियर खुश होकर के एक शाही फरमान जारी कर दिया। कब? 1717 ईस्वी, 1717 ईस्वी में। और शाही फरमान जारी क्या करता है? शाही फरमान जारी करता है कि जाइए आप बंगाल में, जाइए बंगाल में, और बंगाल में अपना व्यापारी कोठियां खोल सकते हैं। आप बात समझिए कि जब मुगल शासन जब ऐसे था, पूरा एक तरफ से था, और जो क्षेत्रीय मतलब बंगाल के शासक, अवध के नवाब, बिहार के नवाब, मराठा, दक्षिण भारत के नवाब, जब मुगल शासक कमजोर होने लगा, तो जो क्षेत्रीय राजवंश जो है वो अपना क्या किया? इन लोग से, मुगलों से क्या हो गया? अलग हो गया। इन लोग अपना राज्य स्थापित कर लिया। और उस समय बंगाल के नवाब था मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां। और ये मुर्शिद कुली खां फर्रुख सियर ने जब शाही फरमान जारी कर दिया, तो देखिएगा कि बंगाल में बहुत सारा व्यापारी कोठियां खोल दिए अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर तुरते बंगाल के जो नवाब था उस समय 1757 में, वो था तुम्हारा कौन?
सिराज उदौला, सिराज उदौला। और ये सिराज उदौला बंगाल के नवाब था और वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। ये दोनों के बीच में लड़ाई होता है, पलासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ बंगाल के नवाब सिराज उदौला हार जाता है। रहा कसर 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, ये 1764 में बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगलों के नवाब तीनों आपस में मिल करके